बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आरजे सहर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेहर जोन। जी तो जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब मज़े में इंजॉयमेंट में होंगे। तो माय डियर ब्यूटीफुल से पीपल, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी सेलिब्रिटी से करवाने जा रही हूँ जो कि पिछले चंद महीनों में यानी 3 महीनों में मेरे लिए एक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। तो चलिए, मेरे लिए तो वो पूरी की पूरी एक सेलिब्रिटी है, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी हूँ। तो देखते हैं आप क्या कहते हैं इस बारे में। माय डियर ब्यूटीफुल से पीपल, यही है वो पर्सनैलिटी, यही है वो सेलिब्रिटी जिससे मैंने आपको मिलवाना था। आज का मेरा गेस्ट कौवा, ये बिल्कुल एक कौवा नहीं है, ये पूरी की पूरी सेलिब्रिटी है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस कौवे को सेलिब्रिटी क्यों कह रही हूँ। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, मैं आपको लिए चलती हूँ आज से 3 मंथ पीछे, जब ये कौवा उड़ता हुआ मेरी छत पे आया। व्यूवर्स, जैसे ही मैंने इस बाउल में इनके लिए खाना डाला तो मैंने एक बात नोटिस की कि इसके जो साथी कौवे थे वो इसकी खाने में हेल्प कर रहे थे। ये सारा मंज़र मेरे लिए तकलीफ़ दे तो था ही, लेकिन इंटरेस्टिंग भी था। यस ना ब्यूटीफुल से पीपल, तकलीफ़ ये थी कि ये बेचारा कौवा अब खाए पिए बगैर ज़्यादा टाइम के लिए सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी चोंच ही टूट चुकी थी। लेकिन इंटरेस्टिंग ये था कि उसके जो साथी कौवे थे वो उसको फुली कोऑपरेट कर रहे थे, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये था कि वो कौवा खुद भी किसी वीरान जगह पर बैठकर अपनी बर्बादी का मज़ा नहीं ले रहा था, यानी सेल्फ पिटी को एंजॉय नहीं कर रहा था। अब क्या था वीवर्स के डेली इस बाउल पे कौवे आते और ये टूटी हुई चोंच वाला कौवा भी उनके साथ होता। मैं और मेरी सिस्टर रोज़ टिकटिकी बांध कर ये मनाजर देखती कि किस तरह ज़ख्मी कौवा अपने हालात सेट कर रहा है। पहले इस कौवे की चोंच लटकी हुई थी, लेकिन वीवर्स वो डिफरेंट अंदाज में खाना खाता रहा, लेकिन उसने प्रैक्टिस जारी रखी और अपनी टूटी हुई चोंच को अपनी कमज़ोरी नहीं बढ़ने दिया। यस ना वीवर्स, वो कौवा बिल्कुल -0 पे खड़ा था। उसकी लाइफ ने उसको इतना क्रश कर दिया था कि उसका सर्वाइवल 1 वीक से ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं हो सकता था। लेकिन उसके कुछ साथियों के पॉजिटिव एटीट्यूड और कौवे की अपनी विल पावर ने -0 से कौवे को 100 पे लाकर खड़ा कर दिया। और पता है, आज कौवा टूटी हुई चोंच के साथ जीना सीख चुका है। आज कौवे का अंदाज बदला हुआ है, उसके एटीट्यूड में वो अट्रैक्शन है जो चोंच वाले कौवों में बिल्कुल भी नहीं है। आज वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके पुराने बिलीव्स टूट चुके हैं। उसने क्रश होने के बाद अपने आप को एक ब्यूटीफुल अंदाज में मॉडिफाई किया है। यस ब्यूटीफुल से पीपल, -0 ये वो स्टेज होती है किसी की भी लाइफ में कि या तो सेल्फ पिटी के शेल में रहकर खुद को बर्बाद कर लो, या फिर ऐसा झटका लो और ऐसा झपट्टा मारो कि लेवल 100 आपके कदमों में आ जाए। तो रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, क्या समझे? कौवे की स्टोरी सुनाने का बेसिकली मेरा पर्पज़ ये था कि आपको थोड़ा सा मैं बता सकूं कि देखिए व्यूवर्स, वो तो एक कौवा था जिसने अपनी लाइफ को नाकाम नहीं होने दिया, लेकिन इधर एक तरफ हम इंसान हैं जो खुद को हालात के हवाले कर देते हैं, किस्मत के हवाले कर देते हैं, कंफर्ट जोन के शेल से बाहर आना ही नहीं चाहते। ऐसा पता क्यों है? क्योंकि हम चाहते हैं कि यूनिवर्स सब कुछ प्लेट में सजा के हमारे सामने पेश करे, लेकिन एक्चुअली नहीं होता ऐसा। और जब ऐसा नहीं होता, हम थोड़ी सी एफर्ट कर लेते हैं और हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ थोड़े से रिज़ल्ट्स आ जाते हैं, तो बस भाई, हम जा रहे हैं सेल्फ पिटी के दरबार में। और अब जस्ट कोई मसीहा ही आके हमारी ज़िंदगी को बचा सकता है, हमें सेव कर सकता है, वरना हम खुद नकारा हैं, कुछ नहीं होता हमसे।
बहुत कोशिश की, सब कुछ करके देख लिया, किस्मत हमारा साथ ही नहीं देती, रिजल्ट्स मिलते ही नहीं, बस अब कुछ भी हमारे बस में नहीं है। जी तो व्यूवर्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों है, क्यों हम सेल्फ पिटी में रहना पसंद करते हैं, क्यों हम थोड़ी सी नाकामी के बाद हिम्मत हार जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। एक्चुअली रीज़न ये है कि हमने खुद को टफ टाइम देना कभी सीखा ही नहीं। हमने हमेशा अपने आप को आसान रास्तों के मुसाफिर बनाया है। अब यहाँ पे बड़े लोग मेरी खिलाफ वर्जी करेंगे, भाई मिस सहर आप यहाँ पे बिल्कुल गलत कह रही हैं, क्योंकि हम तो बड़े हार्ड वर्कर्स हैं। यस वीवर्स, आई नो, हम सब बड़े हार्ड वर्कर्स हैं माशाल्लाह से, नो डाउट। लेकिन मैं तो यहाँ पे हार्ड वर्किंग पे बात ही नहीं कर रही, मेरा तो बात करने का पर्पज़ ही कुछ और है भाई। यस, मैं यहाँ पे व्यूवर्स बात कर रही हूँ कि डेफिनेटली हम बड़े हार्ड वर्कर्स हैं, इसीलिए तो जब रिजल्ट्स नहीं मिलते तो हमें तकलीफ़ होती है कि हमने इतनी मेहनत की, लेकिन हमें रिजल्ट्स नहीं मिले। जी बिल्कुल, यही बात मैं कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे हम एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हम लोग मेहनत करते हैं सरफेस लेवल पे, लेकिन डेप्थ पे जाके हमने कभी सोचा नहीं कि हमारे अंदर किस किस चीज़ की कमी है, डेफिशिएंसी है। यस, हमें बड़ा फ़ख्र होता है कि हमारा आईक्यू लेवल बड़ा हाई है भाई। यस होगा, अनडाउटेडली आपका आईक्यू लेवल बहुत हाई होगा, लेकिन फॉर योर सक्सेस, हम सब की सक्सेस के लिए, कामयाब होने के लिए हमें आईक्यू लेवल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जब तक आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते, आपका स्टेमिना बिल्ड अप नहीं होता, हम लोग कामयाब बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो आज से आप लोग अपने आईक्यू पे तो फोकस करते ही हैं, आईक्यू के साथ साथ ईक्यू, एक्यू, एसक्यू, पीक्यू, इन सारे क्वेश्चंस पे भी वर्क करना स्टार्ट करें। यस, खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करें। यहाँ पे वीवर्स मैं एक बात मज़ीद ऐड करती चलूँ कि मैं इस कविज़ की इतनी ज़्यादा फ़ैन क्यों हूँ। देखिए वीवर्स, डेफिनेटली इसके अंदर बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं। यस, इसका आईक्यू लेवल तो काफ़ी हाई है डेफिनेटली, लेकिन आईक्यू के साथ साथ मैंने नोटिस किया कि इसका ईक्यू, एसक्यू एंड एक्यू भी बहुत ज़्यादा हाई है। अब देखिए ए क्यू क्या होता है, किसी की भी लाइफ का एडवर्स क्वेश्चन, ई क्यू इमोशनल क्वेश्चन, आई क्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चन और एस क्यू स्पिरिचुअल क्वेश्चन या सोशल क्वेश्चन। जब तक हमारे ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हाई नहीं होंगे तो डेफिनेटली हम बिल्कुल भी सक्सेसफुल इंसान नहीं हो सकते। अब इस कवे में ऐसी क्या खास बात थी कि आरजे सहर इस कवे की फ़ैन हो गई, तो अभी बस मैं आपको बताती हूँ। देखिए, किसी भी कवि की लाइफ में उसकी चोंच का ना होना, इससे बड़ी एडवर्सिटी उसकी लाइफ की नहीं हो सकती। लेकिन इतनी एडवर्स सिचुएशन के बावजूद एक कव्वा अपने आप को मैनेज कर ले, अपने इमोशनल ब्रेकडाउन को अप कर ले, अपने सोशल स्पिरिचुअल क्वेश्चन को बिल्कुल मंजरे आम पर ले आए, तो डेफिनेटली उससे इम्प्रेस होना बनता है। तो वीवर्स, बिल्कुल भी हमें अपने इन सारे क्वेश्चंस का लेवल जो है वो अप करना पड़ेगा अगर हम एक हीरोइक लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। यस ना वीवर्स, हमें अपनी लाइफ में हीरोइक स्टाइल अपनाना पड़ेगा, हमें हीरोइज्म को फॉलो करना पड़ेगा। और हीरोइज्म ये नहीं है कि हमारी लाइफ में कुछ अनचाहा हो गया, हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो गया है, थोड़ी सी एडवर्स सिचुएशन हो गई है तो हम रोला रप्पा डाल लें, हम मातम स्टार्ट कर दें कि ये मेरे साथ क्या हो गया है, क्यों हो गया है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। बल्कि हीरोइज्म ये है कि मातम करने की बजाय उस सिचुएशन से फाइट करें, मैनेज करें, रास्ते तलाश करें कि मैं इससे बाहर कैसे आ सकता हूँ। यस माय डियर ब्यूटीफुल से पीपल, दिस लाइफ इज़ 100% योर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
जी, जी, बिल्कुल। आपकी लाइफ़ का स्टीयरिंग आप ही के हाथ में है। आप अपनी लाइफ़ की गाड़ी के ड्राइवर हैं और अब ये आप पे ही डिपेंड करता है कि आप कितना ब्यूटीफुली अपनी लाइफ़ गाड़ी को ड्राइव करते हैं। ओहो जी! वीडियो तो काफ़ी लंबी होती जा रही है, लेकिन सॉरी, मेरा भी इसमें कोई ख़ास कसूर नहीं है क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है व्यूअर्स कि इस पे जितनी बात की जाए उतनी ही कम है, लेकिन इट्स ओके। हम यहाँ पे ही आज की स्टोरी को वाइंड अप करते हैं। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और व्यूअर्स प्लीज़ खुदारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों के प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कोऑपरेशन की ज़रूरत है मुझे, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और मोनेटाइज होने के लिए आप लोगों का कोऑपरेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, वॉच करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके। तो इसी के साथ अपनी माइंड ट्रेनर आरजे ज़हर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।